Today we are going to start our fourth chapter from Snapshot Albert Einstein at School by Patrick Pringle. Albert Einstein, he born on 1879 and died on 1955. As you know that Albert Einstein, he was a greatest physicist सिंस द टाइम ऑफ न्यूटन के टाइम से ही वो बहुत बड़े क्या थे, फिजिस्ट थे. इन दिस फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्चुअली दिस इज नॉट द कंप्लीट चैप्टर, इट इज़ अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक द यंग आइंस्टाइन. यंग आइंस्टाइन की बुक का एक ही छोटा सा हिस्सा है. द वेल नोन बायोग्राफर, बायोग्राफर होते हैं जो किसी की बायोग्राफी लिखते हैं, यानी कि उसकी रियल लाइफ लिखते हैं. तो एक बहुत ही अच्छे और वेल नोन बायोग्राफर है मिस्टर पैट्रिक प्रिंगल. उन्होंने वो सब सर्कमस्टांसेस बताए विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सपल्जन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, जिस कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल से निकाला गया या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद उस जर्मन स्कूल को छोड़ दिया. लेट्स सी इन दिस चैप्टर. नाउ देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिस्ट्री टीचर एंड द आइंस्टाइन. What is the conversation? And maybe this conversation is also applied to you. You really enjoy the chapter. Here, Albert Einstein, history teacher, he asked Einstein, in what year did the Persian defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री टीचर या आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं कौन से साल के अंदर फ्रेंच ने वाटरलू में पर्शियन को डिफीट होता हराना, डिफीट किया था, हराया था. व्हाट द आइंस्टाइन रिप्लाइड? ही रिप्लाइड, आई डोंट नो सर. हिस्ट्री टीचर, व्हाई डोंट यू नो? क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता? यू हैव बीन टोल्ड इन ऑफन इनफ, कितनी बार तो बताया है. एल्बर्ट रिप्लाइड, आई मस्ट हैव फॉरगेटन, भूल गया होऊंगा मैं. Mr. Braun, who is a history teacher, he asked, did you ever try to learn? कभी याद करने की कोशिश की है? No sir, Albert replied. Albert देखो कैसे जवाब दे रहा है, नहीं sir, I never learned the date. Unusual thinking honesty, बड़े ईमानदारी से जवाब देते हैं, no sir, I never tried to learn. History teacher, why not? Albert replied, I can't see any point in learning dates. कहता मुझे नहीं लगता कि डेट याद करना कोई अक्लमंदी है. One can always look them up in a book. जिस किसी को भी डेट देखनी है वो किसी बुक में देख सकता है. मिस्टर ब्राउन was speechless for a moment. Speechless होता कि क्या बोले. मिस्टर ब्राउन के तो समझ में ही नहीं आया कि what is the answer given by the Einstein. आइंस्टाइन क्या जवाब दे रहा है. You amaze me, Einstein. Amaze होता है हैरान कर देना. आइंस्टाइन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया. He said at last. एंड में वो बोले, Don't you realize that one can always look most thing up in book? हिस्ट्री टीचर कहते हैं फिर तो ऐसा ना हो कि सारे को सबको जो भी चीज़ देखनी है अपना बुक्स में देख लें. That apply to all the facts you learn at school. जो कुछ भी तुम फैक्ट स्कूल में सीखते हो उसको स्कूल में सीखने की क्या ज़रूरत है, जाओ और बुक्स में देख लो. यस सर, एल्बर्ट रिप्लाई. एल्बर्ट क्या कह रहे हैं, यस सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट. हिस्ट्री टीचर कहते हैं इसका मतलब तुम्हें लगता है कि जो फैक्ट हैं उन्हें याद ही नहीं करना चाहिए. एल्बर्ट आंसर, फ्रेंकली सर आई डोंट. हाँ सर, अगर मैं सच बोलूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. Then you don't believe in education. हिस्ट्री टीचर को देखो गुस्सा आता जा रहा है उसके रिप्लाई से. इसका मतलब तुम्हें एजुकेशन पर विश्वास नहीं है. ओ यस सर आई डू. कहता नहीं सर मुझे है. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन. एल्बर्ट रिप्लाई करता है मेरे हिसाब से लर्निंग फैक्ट यानी किसी डेट को याद करना, किसी फैक्ट को याद करना कोई एजुकेशन नहीं है. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm. Sarcasm होता व्यंग करना. तो हिस्ट्री टीचर है वो व्यंग करते हुए कहते हैं perhaps you will be so kind as to tell class the Einstein theory of education. कहते तो आप बहुत काइंड दयालु होंगे अगर आप आकर
आइंस्टाइन जी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझाइए अपनी। एल्बर्ट फ्लश्ड, फ्लश होता है शर्मिंदा होना, एल्बर्ट को शर्म आ जाती है। आई थिंक, बट फिर भी वो आंसर देते हुए कहते हैं इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर। कहते हैं सर फैक्ट से क्या मैटर पड़ता है, आइडियाज, आइडिया होने चाहिए। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। कहते मुझे नहीं लगता कि जो बैटल की डेट्स लर्न करनी चाहिए। इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, ना ही हम ये याद करें किस आर्मी ने कितने ज़्यादा लोगों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मुझे तो लगता है ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए वाई द सोल्जर्स, सिपाहियों ने इतने ज़्यादा लोगों को क्यों मारा। कि देयर इज़ नो नीड टू लर्न द डेट, actually he wanted to know that why the soldiers kill each other. That's enough. Mr. Brown eyes were cold and cruel. यानी गुस्सा आ जाता, उन्हें फ्रेज है ये एक cold and cruel है फ्रेज। मिस्टर ब्राउन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. कोई लेक्चर नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारी एक ही सजा है कि आज एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकोगे। Although I don't imagine it will do you much good, बट साथ ही टीचर बोलते हैं वैसे मुझे पता है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, और तुम्हारे ज़्यादा रुकने से स्कूल को भी कुछ फ़ायदा नहीं है। यू आर अ डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस होता है शर्मिंदगी यानी धब्बा, इस टाइप से कुछ भी कह सकते हैं आप। यू आर अ डिस्ग्रेस। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे समझ ही नहीं आता तुम स्कूल आते क्यों हो। एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, इट्स नॉट माई विश सर, सर मेरी कोई इच्छा नहीं आने की। दैन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तो तुम एक ऐसे लड़के हो जो अनग्रेटफुल हो, अशेम्ड, शर्मिंदा लड़की हो। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तो तुम्हारे पापा को यही कहूँगा कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, एल्बर्ट को उस दिन बहुत बुरा लगता है जब वो स्कूल छोड़ के जाते हैं उस दोपहर को। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, वैसे सच बताओ तो ये सिर्फ एक ही दिन नहीं था जो उसका खराब था। मोस्ट डेज वर बेड नाउ, ज़्यादातर दिन उसके खराब ही जाते थे। एनी वे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिकॉज ही हैड टू गो बैक, क्योंकि उसे स्कूल से जाकर एक ऐसी जगह पर जाना पड़ता था जिसे वो बहुत ज़्यादा हेट करता था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, एल्बर्ट की एक ही इच्छा थी कि उसके पापा बस उसको ले जाएं यहाँ से। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, पर उसे मालूम था कोई फ़ायदा नहीं है पापा को ये कहने का। ही नो वट द आंसर वुड बी, ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसे पता था पापा का आंसर क्या हुआ, यू हैड टू स्टे, तुम्हें रुकना है, अनटिल यू गेट द डिप्लोमा, जब तक तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिलता। नाउ गोइंग बैक टू हिज लॉडिंग, लॉडिंग्स होता है घर, मकान। जब वो वापस अपने मकान जाता है जहाँ पर वो रह रहा है, डिड नॉट चीयर हिम अप, उसे वहाँ भी खुशी नहीं मिलती है। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, क्योंकि उसके पापा के पास बहुत कम पैसे होते हैं। सो एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ हिज पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक। अब एल्बर्ट एक्चुअल में कहाँ रह रहे हैं, म्यूनिक में रह रहे हैं, और एक बहुत गरीब जगह पर रह रहे हैं, बिकॉज हिज फादर हैड अ वेरी लिटिल मनी। ही डिड नॉट माइंड द बेड फूड, वैसे एल्बर्ट को कोई खराब खाने से, लेक ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट की कमी, डर्ट एंड स्क्वेलर, ये होता है धूल मिट्टी, यानी एल्बर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसे गंदा खाना मिल रहा है या कंफर्ट नहीं मिल रहे हैं या धूल या मिट्टी है। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, एल्बर्ट को वहाँ सबसे बुरी चीज़ जो म्यूनिक में उस जगह पर रहने में लगती है वो क्या है, स्लम, स्लम होती है बस्तियाँ, वायलेंस, झगड़े से, वहाँ का जो झगड़ा है होता है स्लम के अंदर, वो खराब लगता था। ही इज़ लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन, उसकी जो लैंड लेडी है वो हमेशा बच्चों को पीटती है। और एवरी सैटरडे, हर सैटरडे क्या होता है, हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, हर सैटरडे को उस लैंड लेडी का हस्बैंड आता है, ड्रंक पीता है एंड बीट और मारता है। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri. Yuri is the friend of the Albert. When both had conversation with each other, Yuri answered, at least you have a room. कम से कम तेरे पास कमरा तो है, which is more than, जो बहुत अच्छा है। When he called, कब बात करते हैं, जब वो इवनिंग में मिलते हैं।
एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग, अरे तुम कम से कम एक सिविलाइज पीपल में तो रहते हो, इवन दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। एल्बर्ट कहता है मेरे से अच्छा तो तू है, अच्छी जगह पर तो रहता है। बट यूरी रिप्लाइड, सॉरी एल्बर्ट, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, कोई पढ़े लिखे सब सिविलाइज नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल, ड्यूल होता है द्वंद्व युद्ध, तुमने सुना नहीं लास्ट वीक क्या हुआ था? वही जो सिविलाइज पीपल है उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया द्वंद्व में, युद्ध में, कुश्ती कह सकते हैं आप, ओपन जो होती है वो। एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड, और तुम्हें पता है जिसके साथ मारा था उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, या जिसने मारा था उसका क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं मुझे पता। ही इज ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे बड़ा गर्व है कि उसने उसे मारा। बट जिसे मारा ना युद्ध के अंदर, द्वंद्व युद्ध में, ही इज ओनली वरी, उसकी एक ही चिंता थी, वो क्या थी? अथॉरिटी हैव टोल्ड हिम आउट नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल, सबसे पहले तो अथॉरिटी ने उसे कहा कि अब तू और लड़ाइयाँ नहीं कर सकता। ही इज अपसेट, उसे कोई ये अपसेट नहीं है कि लड़ाई के लिए मना कर दिया। मारने वाले को पता है क्या बुरा लगा? बिकॉज ही हैज नॉट सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। मारने वाले को ये दुख है कि उसको एक सिंगल स्कार यानी एक छोटी सी चोट भी नहीं लगी, जो सारी जिंदगी वो बैज ऑफ ऑनर, एक तगमे की तरह, ऑनर की तरह लोगों को दिखा सके कि देखो मैंने कभी किसी को मारा था। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर उसके कोई स्कार आ जाता, कोई चोट आ जाती, तो वो लोगों को ये कहता, लोग पूछते भाई चोट कैसे आई, तो वो क्या बताता कि मैं उस टाइम पर फाइटिंग करता था और मैंने किसी को मारा। तो उसको बड़ा दुख है कि उसको कोई स्कार नहीं मिला, ये दुख नहीं है कि उसने किसी को मार दिया। ओफ, एल्बर्ट एक्सक्लेम्ड कहता है, एल्बर्ट कहता है ओहो, एंड दीज आर द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है? वेल यू बी अ स्टूडेंट वन डे, कहता कोई बात नहीं, तू भी एक दिन स्टूडेंट ही बनेगा यूरी। यूरी रिप्लाई करता है, एल्बर्ट आई डाउट इट, एल्बर्ट कहता है मुझे तो बिल्कुल शक है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कहता मेरे को तो ये भी नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा की एग्जाम पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कज़न, अब एक और पर्सन की एंट्री हो रही है यहाँ पर, इससे पहले यूरी थे, अब उसकी एक कज़न है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, नेम्ड एल्सा। द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, वो भी म्यूनिक ही आई हुई थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे वो बर्लिन रहती है, बट दैट टाइम वो म्यूनिक में थी। बोथ आर मीटिंग विद ईच अदर, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन एल्सा एंड एल्बर्ट, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, और वो क्यों आई है? क्योंकि उसके पापा का वहाँ बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम एल्बर्ट, वो एल्बर्ट को कहती है कम से कम तू इतना तो कर ही लेगा ना कि तू एग्जाम में पास हो जाए। इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम ट्राइड करोगी तो। शी सेड आई नो लोड्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर, कहती है मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे से ज़्यादा स्टूपिड या नलायक कह सकते हैं, तुम्हारे से ज़्यादा भी नलायक बच्चे हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टोल्ड, क्या बात करते हो, क्या तुम्हें कुछ सच में समझ में नहीं आता? यू जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम, करना क्या है, जो पढ़ाया जाता है उसको एग्जाम में रिपीट करो। एल्बर्ट कहता है दैट्स द होल ट्रबल, यही तो सारी मुसीबत है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग बाय हार्ट, कि मैं रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल, तुम इसमें अच्छे नहीं हो। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कहती है कोई भी याद कर सकता है पैरट की तरह। यू जस्ट डोंट ट्राई, क्या कभी ट्राई नहीं किया? एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक, लेकिन मैंने तो हमेशा देखा है यू हैव अ बुक अंडर योर आर्म्स, तुम्हारी आर्म्स के नीचे हमेशा एक बुक होती है। वट इज वन यू आर रीडिंग, क्या पढ़ते हो? एल्बर्ट रिप्लाइड इट इज अ बुक ऑन जियोलॉजी, कहते जियोलॉजी पे बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग, डू यू लर्न दैट, तुम ये पढ़ते हो? नो वी हैव ऑलरेडी एनी साइंस एट स्कूल, यू हैव ऑलरेडी एनी साइंस एट स्कूल, क्यों तुम्हारे स्कूल में साइंस नहीं है? देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तुम जूलॉजी क्यों पढ़ते हो? बिकॉज जूलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द आर्ट स्टूडेंट, बिकॉज आई लाइक इट, दैट इज अ सिंपल रीजन, कहता मैं इसलिए जूलॉजी पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, बस दैट इज अ रीजन। एल्सा साई, एल्सा कहती है ओहो यू आर राइट ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल ठीक हो एल्बर्ट, शी सेड बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, लेकिन तुम्हारे डिप्लोमा में जूलॉजी हेल्प नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस इज ओनली कम्फर्ट विद म्यूजिक, यानी एक साइंस की बुक के अलावा एल्बर्ट को एक चीज़ और पसंद थी, वो क्या था? म्यूजिक।
and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. हमेशा वो वायलिन बजाता था, कब तक? जब तक कि लैंडलेडी नहीं कहती थी कि बस कर, अब बंद कर दे. दैट विलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, शी शेड. जब वो कहती ना मेरी अब नसें फटने लग गई हैं. दैट्स इनफ नॉइज इन द हाउस. पहले ही घर में इतना शोर है. विद ऑल द किड हॉलिंग, सारे बच्चे इधर उधर हॉल करते हुए, शोर गुर्राते हुए घूमते हैं, और ऊपर से तुम वायलिन बजाते हो. वायलिन बंद करिए. Albert was tempted to point out that most of the time it was the who made them howl. Albert का मन तो करता कि वो ये बोले कि तुम हो जो हाउल करती हुई घूमती हो. But he decided it was better to say nothing. लेकिन वो डिसाइड कर लेता है कोई फ़ायदा नहीं कहने का. I must get away from here, he told Yuri. यूरी को फिर एक दिन फिर यूरी के साथ कन्वर्सेशन हो रही है. यूरी को बोलता है I must get away. एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा. आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक. 6 महीने हो गए म्यूनिक में रहते हुए. इट इज़ ऑब्जर्व दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर मनी. देखना एंड में पता क्या निकलेगा कि मैंने अपने पापा के पैसे खराब किए. एंड एवरी वन टाइम, यानी पापा के अलावा जो मुझे पढ़ा रहे हैं उनका भी टाइम खराब किया. इट विल बेटर फॉर ऑल. सबके लिए एक अच्छा क्या रहेगा? इफ़ आई स्टॉप नाउ, कि मैं अभी ही पढ़ना छोड़ दूँ. एंड देन वट विल यू डू? यूरी कहता है फिर क्या करेगा तू? आई डोंट नो. कहता मुझे नहीं पता. इफ़ आई गॉट टू मिलन, अगर मैं मिलन गया, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. मुझे पक्का पता है पापा मुझे वापस भेज देंगे. अनलेस हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. तभी उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? अच्छा, तुम्हारे कोई डॉक्टर्स फ्रेंड हैं? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट. कहता है यूरी रिप्लाइड येस, आई नो लॉट्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट. बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट को मैं जानता हूँ. एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली. कहता है कुछ काफ़ी फ्रेंडली भी हैं. आई हैड नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ. सुपोज सेड एल्बर्ट. अब एल्बर्ट के दिमाग में ना प्लानिंग चल रही है. वो कहता है सोचो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन. अगर कोई मुझे ये कह दे कि इसका दिमाग में प्रॉब्लम है, इसको एक नर्वस ब्रेक डाउन है, अ डॉक्टर वुड से इट इज़ बेड फॉर मी टू गो टू स्कूल. और डॉक्टर ये कह दे कि बहुत ख़राब होगा अगर एल्बर्ट स्कूल जाएगा. एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट. और साथ में डॉक्टर ये भी कह दे कि तुम्हें अभी यहाँ से चला जाना चाहिए. देखो, एल्बर्ट नाउ मेक्स अ प्लान टू गेट रिड फ्रॉम द स्कूल. एल्बर्ट ने स्टार्ट कर दिया सोचना कि अब कुछ प्लान बनाया जाए और स्कूल से निकला जाए. ओके स्टूडेंट, just stop for the today. In the next video we will check whether the Albert is able to left the school or not. What were his planning? I hope you all understand this 3 pages of the chapter. Thank you and have a nice day. Keep safe, stay at home, do your work regularly and send the work. Thank you. Have a nice day to all.